अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसी वेबसाइट से आप सभी का KRP का फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस लिंक पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। गूगल में आपको टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। जैसे ही इतना लिखेंगे फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा बिहार KRP वैकेंसी 2024, जिस पर आपको क्लिक करना है। तमाम जानकारी इस भर्ती से जुड़ी आपको बताई गई है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसका अंतिम तिथि 8 मार्च 2024 है। आगे चलकर इसका अंतिम तिथि बढ़ेगी तो इसका जो अपडेट है हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, अपडेट कर दी जाएगी। बहाली की बात करें तो 269 पदों पर आपकी बहाली है। अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 साल और मैक्सिमम जो है 45 साल आपकी होनी चाहिए। बात करें सैलरी का तो इसमें 10,000 रुपया आपकी सैलरी है। सैलरी आगे चलकर आपकी बढ़ सकती है। नीचे जब आप आएंगे इसमें क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आप कम से कम जो है स्नातक पास होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरेंगे और जिस जिला के आप निवासी है उसी जिला का चयन कर आप फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को खास रूप से ध्यान रखना है। नीचे आना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक ही पोस्ट मिलेगा कि रिसोर्स पर्सन। आपको इससे चयन करना है। यहाँ पर बोला गया लिटरेसी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पर एस करिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। एस करेंगे तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। आपका नंबर, क्योंकि नंबर के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन का चांस बन जाएगा। अब जिनके पास है ही नहीं तो क्या करेंगे, वो नो ही करेंगे। बाकी नीचे आएंगे, आपका जो भी नाम है इन्होंने बताया कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जिस अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग डाले। जैसे मिस्टर, MS, श्री, श्रीमती ये सब नहीं लगा है नाम से पहले तो उसको आपको नहीं लगाना है। डायरेक्ट आपका जो नाम है वही नाम लिखेंगे। पिताजी का जो नाम है वो आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का साल होगा उससे चुनेंगे, जो आपकी महीना होगी और जो डेट होगा उससे आप इस प्रकार चयन करेंगे। नीचे आना है, आपके पास जो भी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी डालेंगे। फिर नीचे आना है, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा गेट OTP मोबाइल नंबर का, जिस पर क्लिक करेंगे। पहले ईमेल पर भी OTP अनवाना होता था लेकिन वो नहीं आता था, अब इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। आप सिर्फ मोबाइल पर OTP अनवा सकते हैं, इस पर क्लिक कर। इस प्रकार बताया जाएगा कि आपके नंबर पर OTP भेजा गया है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP आया है उससे डालने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई मोबाइल OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका OTP जो है सफलतापूर्वक वेरीफाई होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, ग्रीन टिक लगेगा। अब डोमिसाइल की डिटेल पूछी गई तो अगर आप बिहार के हैं तो बिहार चुने, अदर स्टेट वाले होंगे तो आप अदर स्टेट को चुनेंगे। अदर स्टेट जब चुनेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है वो अनरिजर्व हो जाएगा। आप अनरिजर्व से ही फॉर्म को भर पाएंगे। वही अगर आप बिहार चुनते हैं तो फिर आपको कैटेगरी आपको बतानी होगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी को बताएंगे। अब आपसे होम डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है। आप जिस जिला के निवासी होंगे उसी जिला से अप्लाई आपको करना है। इनका खास रूप से ध्यान रखना है। आप अपना जिला का नाम चयन करेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है यानी दिव्यांग है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपकी जेंडर जो भी होगा, आप लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आप चुन सकते हैं। आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम होगा, जिस अकॉर्डिंग लिखा होगा उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होगा, जो साल होगा, सिर्फ साल आपको यहाँ पर बताना है और आपका जो भी आधार नंबर होगा उससे आपको यहाँ पर लिखना है। एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका आधार भी वेरीफाइड होगा। ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे आपको यहाँ पर फिल करना है। चेक बॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक यूजर आईडी मिल जाता है। अब आपको पासवर्ड सेट करना होगा, तो पहले यूजर आईडी को नोट कर रख लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। देखिए अब पासवर्ड किस प्रकार बनाएंगे समझिए। इसमें एक ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है, कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेट पासवर्ड का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके नंबर पर एक OTP गया होगा। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। OTP को यहाँ पर फिल करने के बाद एक ऑप्शन सेव का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक अपडेट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो यूजर आईडी मिला है, जो आपने नोट किया था उसे डालेंगे। जो पासवर्ड अभी सेट किया है उससे डालना है। कैप्चा कोड को डालना है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, जिसमें देखेंगे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, तो पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपकी बहुत सारी जानकारी पहले से ही फिलअप होगा। इसमें जैसे माताजी का नाम नहीं फिलअप है तो माताजी का नाम फिल करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। बाकी नीचे आएंगे
जो जानकारी आपसे यहाँ पर नहीं फिलअप है उसको भरना है। जैसे आपकी जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप बताएंगे। करस्पॉन्डेंस का एड्रेस मतलब ये हुआ कि अभी आप फिलहाल जहाँ रह रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका घर कहीं और हुआ, अभी आप शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, तो वो एड्रेस अलग करस्पॉन्डेंट एड्रेस दे सकते हैं, या आप चाहे तो वही एड्रेस दे सकते हैं जहां आपकी जन्म हुई है। आधार कार्ड पर जो एड्रेस लिखा है वो डाल दीजिएगा। जैसे इसमें कैसे लिखिएगा, जो आपका विलेज होता होगा तो विलेज लिखिएगा, फिर इस प्रकार स्लैश कर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस जरूर मेंशन कर दीजिएगा, पीएस कर पुलिस स्टेशन मेंशन करिएगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट आपने पहले भी फिलअप कर दिया है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जो पिन कोड है, पिन कोड जरूर यहाँ पर लिखिएगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है, इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। अलग अलग है तो अलग अलग एड्रेस को फिल करिएगा। आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा आप यहाँ से ब्लड ग्रुप अपना बता दीजिएगा। आपके शरीर में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, या कोई भी निशान हो, उसके बारे में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपने जो भी एक्सपीरियंस की जानकारी दिया था वो देखने को मिलेगा। नीचे में एक ऑप्शन सेव का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है नोट में कि जो स्टार जहाँ बना है वो डिटेल आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसको आपको डालना ही होगा। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब यहाँ पर गो टू होम का ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एजुकेशन की डिटेल देनी है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक आपने जो भी बोर्ड से किया होगा सभी बोर्ड का नाम मिलेगा। आप अपना बोर्ड का नाम चयन करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछी गई है, तो मतलब जिस स्कूल से भी आपने पढ़ाई किया होगा यहाँ पर स्कूल का जो नाम होगा लिखिएगा। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा गया है, तो मैट्रिक में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी होता है हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश होता है तो इंग्लिश लिखेंगे, मैथ होता है मैथ लिखेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट का नाम कॉमा लगाकर आप ऐड जरूर करिएगा। ये हम डमी डिटेल भर रहे हैं, आपका जो एक्चुअल डिटेल है, जो मार्कशीट पर दिया गया सब्जेक्ट का नाम है, उससे अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप किस साल मैट्रिक पास आउट किए हैं, पासिंग ईयर आपको बतानी है, क्या आपकी मैट्रिक की परसेंटेज है वो बताएंगे। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट का जो भी आपका बोर्ड होगा बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। जो भी कॉलेज से पढ़ाई किया होगा कॉलेज का नाम लिखेंगे। इंटर में आपने साइंस कॉमर्स आर्ट किससे पढ़ा था वो बताएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सा था सभी सब्जेक्ट का नाम कॉमा लगाकर ऐड कर दीजिएगा। किस वर्ष आपने इंटर उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे, और क्या परसेंटेज है उसके बारे में जानकारी देनी है। इसी अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। जो भी आपका कॉलेज होगा कॉलेज का नाम बताएंगे। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन इन एनी अदर स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, इसको चयन कर आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा होगा आप उसके बारे में बताएंगे। जिस साल भी आपने पास आउट किया होगा वो बताएंगे। जो भी परसेंटेज होगा उसके बारे में जानकारी आपको देनी है। कोई अगर पीजी किया होगा तो पीजी की भी जानकारी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डिटेल जो है सेव होता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन क्या होता है कि वो पूछते रहते हैं कि ग्रेजुएशन में सर जो परसेंटेज हम डालेंगे क्या सभी सब्जेक्ट का जोड़कर बताएंगे या हमारा जो ऑनर्स में नंबर आया है उसका बताएंगे। तो देखिए आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये चारों सब्जेक्ट मिलाएंगे, तो जिसमें चारों में जितना आपका नंबर आया होगा कुल मिलाकर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का जोड़ लीजिएगा ऑनर्स का। उसमें जितने भी सब्जेक्ट रहे होंगे, जैसे पार्ट 1 में आपका 200 का होता है, पार्ट 2 में 200 का होता है और पार्ट 3 में 400 का होता है, तो 800 का हो गया। तो जो टोटल नंबर आया है उसमें 8 से भाग करेंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा, वो आप बताएंगे। या ऐसे भी आप मार्कशीट पे देखेंगे, जैसे देखिए ऑनर्स में आपका टोटल जितना भी आया है वो दिखा रहा है, और इसमें ही देखेंगे आप जब 8 से भाग करेंगे तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो इस प्रकार यहाँ पर लिखा रहता है, आपका ऑनर्स का नंबर जुड़ता है। इसी अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है उसके बारे में बताएंगे, जिस पोस्ट पे काम किया है, कब से कब तक किया है, आपका जॉब का जो नेचर था वो क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है वो सरकारी था या प्राइवेट था उसके बारे में आप बताएंगे, और यहाँ से सेव करेंगे। गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जिनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो आप इसको छोड़िएगा। बाकी मैं अभी आपको वीडियो में पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ कि विदाउट एक्सपीरियंस का आपका फॉर्म सबमिट होता है या नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इसको ऐसा ही छोड़ते हैं। आप अपलोड वाले में क्लिक करना है, तो इसमें सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया कि फोटो आपका 50 KB से नीचे का होना चाहिए। यहाँ से फोटो को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपडेट फोटो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर सिग्नेचर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसे अपडेट करेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा गो टू होम का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार फोटो सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है, कैसे अपलोड करना है, समझ लीजिए। इन्होंने बताया है कि डॉक्यूमेंट आपका जो होगा 400 KB में स्कैन किया हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम साइज 400 KB होगा। अब डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में बताए गए हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो मार्कशीट होगा यहाँ पर बताए गए हैं कि ऊपर वाले कॉलम में आपको 10th का सर्टिफिकेट बोला गया और नीचे वाले में 10th का आपका मार्कशीट बोला गया। तो जहां पर आपको सर्टिफिकेट बोला गया तो सर्टिफिकेट देना ही होगा। अब सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग होता है। अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं लाया होगा तो आप अपने स्कूल जाइए, वहां पता करिए आपका सर्टिफिकेट आ चुका होगा। सर्टिफिकेट को आप क्या करेंगे, PDF बनाकर सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर होगा उसे डाल दीजिएगा। फिर उसी अनुसार मार्कशीट को PDF बनाइएगा, मार्कशीट नंबर होगा उसे डालेंगे। अब देखिए ये जो सर्टिफिकेट नंबर होता है कहाँ मिलता है समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए ये ग्रेजुएशन का है तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट नंबर ऊपर में ही दिया गया, ये नंबर हम डालेंगे। और अगर आपके पास मार्कशीट होगा तो मार्कशीट पर सीरियल नंबर आपको दिए गए हैं, आप इसे सर्टिफिकेट नंबर के रूप में डाल सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, जहाँ पर सर्टिफिकेट बोला गया तो सर्टिफिकेट डालिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। देखिए अब PDF बनाना भी सीख लीजिए। PDF कैसे बनाएंगे, पहले स्कैन कर लीजिएगा, लिखिएगा गूगल में कन्वर्ट JPG टू PDF, ये वेबसाइट खुलेगा, इसको ओपन करना है। यहाँ से सेलेक्ट इमेज वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ये मेरा मार्कशीट है तो हम इसको PDF बनाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे। ये PDF मेरा बन चुका है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब देखिए इसी को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे जहाँ भी जो सर्टिफिकेट को PDF बनाया है। इसी अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है उसको डालेंगे। मार्कशीट जो होगा मार्कशीट वाले में आपको डालना है। फिर PG का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसे डालेंगे, मार्कशीट होगा मार्कशीट वाले में डालेंगे। कोई अगर SC ST वाले कैंडिडेट है तो उनको SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। वही कोई BC EBC वाले होंगे तो इनको NCL सर्टिफिकेट लगेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। कोई EWS वाले हैं तो EWS सर्टिफिकेट देने होंगे। बाकी आपको निवास प्रमाण पत्र सभी को देना जरूरी है, बिहार वालों को तो आप निवास प्रमाण पत्र देंगे और निवास प्रमाण पत्र संख्या जो होगा आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के रूप में डालेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन सेव का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब सभी डॉक्यूमेंट को एक बार क्या करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू कर जरूर देख लेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपने डाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर गलत है तो अभी आप रिमूव कर दोबारा से उसे अपलोड कर दीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट अगर आपका सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है और यहाँ पर भी पूरी डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। अब आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना है। एक ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP गया होगा, OTP को आपको फिल करना है और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। और इसका जो प्रिंट आउट है इस प्रकार आपके सामने आएगा। इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। या आप यहाँ पर भी आएंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है, आप प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, लॉग आउट वाले विकल्प पर आपको क्लिक